मैं अब विवेक के पास आती हूँ, जब तक साहू साहब के लिए वेट कर लेंगे, जब वो कनेक्ट करेंगे। विवेक, खरगे जी को बुलाना, नहीं बुलाना, राहुल जी को, राहुल गांधी को नहीं बुलाना और थरूर को बुलाना, ये अपने आप में मोदी जी और खुद राष्ट्रपति के बारे में क्या आज प्रूव करता है? आज लोग क्या बात नहीं करेंगे? ये ओछी राजनीति जिस पर मोदी जी अब उतर आए हैं, इसके मायने क्या है और विश्व में इस ओछी राजनीति को कैसे लोग देखेंगे? लोग हंस रहे हैं, मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलू, ऐसा है कि राष्ट्रपति जी का डिस्क्रिशन है, अभी साहू साहब ने बताया। हाँ, अब डिस्क्रिशन राष्ट्रपति का है कि पीएमओ का है, ये तो सवाल ही है। मतलब हमने देखा है रिपब्लिक डे परेड में कि राष्ट्रपति सामने होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री सामने से चल रहे हैं, राष्ट्रपति पीछे चल रही है, ये भी हमने देखा है। हमने देखा है अडवाणी को भारत रत्न देते हुए अडवाणी और मोदी जी बैठे हैं, राष्ट्रपति साहब उनके बाजू में खड़ी है। ये सारा सीन हमने देखा है। अब प्रोटोकॉल ये है कि राष्ट्रपति डिसाइड करेगी किसको बुलाना है किसको नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल की धज्जियां पीएमओ से ही उड़ाई जा रही है अगर है। मतलब ये लिस्ट कौन बना रहा है? क्योंकि बीजेपी, मैं कहीं देख रहा था संबित पात्रा, संबित पात्रा नहीं, वो कौन है दूसरे, त्रिवेदी या द्विवेदी कौन है वो? हाँ वो सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी। वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां फिर भारत के बारे में ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। अरे ये कोई कारण है? वो तो इंडिपेंडेंटली अपने अलग से विजिट पे जा रहे हैं। मतलब ये तो स्टेट का फंक्शन है, जैसा साहू जी कह रहे थे, स्टेट का फंक्शन ये भारत देश उनको दे रहा है। और भारत देश और स्टेट का मतलब विवेक अपना पॉइंट स्टेट कंप्लीट कर ले, फिर आती हूँ आपके पास। जी, साहू जी ने सही कहा, स्टेट का मतलब है सारा, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सारे उसमें आते हैं। और ये प्रोटोकॉल है, ये एक तरीका है, ये एक सभ्यता का एक पार्ट है स्टेट के इनविटेशन के। भाई जो आता है बाहर से कोई बड़ा नेता, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसके सम्मान में अगर कोई भोज दिया जाता है, उसमें देश का प्रधानमंत्री भी होता है और देश का लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। ये दोनों होने चाहिए उसमें। और ये आज तक अगर रीति चली आ रही है तो इसमें जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक डिपार्चर लेके राहुल गांधी को उसमें से बाहर कर दिया है और उसके उनके एवज में शशि थरूर को बुलाया। और कारण ये बताया जा रहा है कि वो तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष है पार्लियामेंट के, इस नाते से उनको बुलाया गया है। ठीक है, इस नाते से उनको बुलाया जाना चाहिए, लेकिन आप शशि थरूर को बुला रहे हैं और राहुल गांधी को नहीं बुला रहे, तो आप बिल्कुल आपने जैसा वो शब्द का इस्तेमाल किया, ओछी राजनीति कर रहे हैं। स्पष्ट है राहुल गांधी बाहर जाकर क्या कहते हैं, वो मोदी जी के बारे, वो मोदी जी के ऊपर टीका करेंगे, वो मोदी जी की जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर टीका करेंगे, जिस तरह से मोदी जी राज चला रहे हैं उस पर टीका करेंगे। वो भारत देश पर टीका नहीं कर रहे, वो भारत की संस्कृति पर टीका नहीं कर रहे, वो टीका कर रहे हैं जो राजनीति आज भारत में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रहा है उसके बारे में वो टीका कर रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल जायज है, वो तो होना चाहिए, वो अधिकार उनको है। ये लोग आए दिन वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मोहन भागवत और नरेंद्र, रोज सुनता हूं मैं, इनमें से कोई ना कोई वसुधैव कुटुंबकम, ये इनका इतना तकिया कलाम हो गया है। अभी हंसी आती है, एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन बीजेपी के किसी लीडर ने वसुधैव कुटुंबकम न बोला। सारा विश्व हमारी फैमिली है। अगर ऐसा है तो हमारे ही देश के जो अपोजिशन लीडर है उनको आप शत्रु कैसे मान रहे हैं? वो अगर आपके फैमिली का हिस्सा है, सारा विश्व अगर आपकी फैमिली है, तो हमारे देश के तो अपने लोग, वो भी हिंदू है। ऐसा नहीं कि भाई आप जिनको नहीं चाहते मुसलमानों को, वो मुसलमान भी नहीं है, वो हिंदू है, आप तो हिंदू हितैषी है। तो उनको आपको सम्मान पूर्वक इस भोज में बुलाना चाहिए था, उनको आपने इसमें से बाहर कैसे रखा? तो ये वसुधैव कुटुंबकम वगैरह सिर्फ बकवास करते हैं। ये एक नंबर के हिपोक्राइट्स है। इनको किसी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। इनकी संस्कृति नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली से आती है। उस संस्कृति का ये पालन करते हैं आए दिन, सुबह शाम दिन रात। ये फाशिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं। ये भारतीय संस्कृति का नाम सिर्फ सामने करते हैं और चलाते हैं संस्कृति वहां की, वो भी 75-80 साल पुरानी। मतलब ये दुनिया से उसमें भी ये 75-80 साल पीछे है। तो ये राहुल गांधी को न बुलाकर मोदी जी ने राहुल गांधी का कोई अपमान किया है हम कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब ठीक है, जो जिस जिस व्यक्ति
के सम्मान में ये भोज दिया जा रहा है, वो कोई अलग नरेंद्र मोदी से कोई अलग है ऐसा नहीं, वो भी उसी प्रकार का एक नेता है। तो उसके भोज में राहुल गांधी ना जाए यही अच्छा है, क्योंकि वो तो अपने तरह का एक बहुत ही भयानक डिक्टेटर है। तो उसके प्रति भोज में राहुल गांधी ना जाए तो वो राहुल गांधी का सम्मानी है, ऐसा मैं समझता हूँ। हालांकि प्रोटोकॉल उनको बुलाना चाहिए कहता है, ठीक है, लेकिन नहीं गया अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो राजनीतिक संस्कृति इन्होंने इस देश में लाई है, वो संस्कृति दिन ब दिन जितना नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे गिरने की कोशिश उनकी है। जितना ओछा वो दिख सकते हैं उतना ओछा दिखने की वो कोशिश करते हैं, और जितना बुरा व्यवहार कर सकते हैं अपने ही लोगों के साथ, वो बाहर विदेश में तो जाने दीजिए, विदेशियों के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं हमने देखा है। फिर एक बार ट्रम्प सरकार, ये भी हमने देखा है, उस विदेशियों ट्रम्प ने फिर विदेशियों इनको को वो गले लताड़ा भी लगाते बहुत है। जी, विदेशियों को वो गले लगाते हैं, झप्पी पाते हैं और जी। सबके साथ गले मिलते हैं। और मेरे मित्र पुतिन, मेरे मित्र हर दुनिया के हर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ये मेरे मित्र कहते हैं। तो राहुल गांधी क्या आपका शत्रु है? आपके ही देश का अपोजिशन का लीडर है, और अपोजिशन की एक भूमिका होती है डेमोक्रेसी में, और आप तो आए दिन डेमोक्रेसी वसुधैव कुटुंबकम की बकवास करते रहते हैं। तो क्यों नहीं आपने उनको बुलाया? तो ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, ये एक्सपेक्टेड ही है। इसी इसी संस्कृति में बड़े पले लोग हैं, तो वो उसी संस्कृति का पालन करेंगे, क्या आश्चर्य है। और ये आज हुआ है, कल भी होगा, परसों भी होगा, ये चलता रहेगा नीलू। मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, बहुत संक्षेप शब्दों में कहें तो क्या कहा जाए? एक तो थरूर पर एक छोटी टिप्पणी और जो ये कल हुआ उस पर बहुत संक्षेप में। जी। जहाँ तक थरूर जी का सवाल है, मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि वो सेक्युलर है, लेकिन कुछ तो मजबूरी है उनकी, कुछ तो गड़बड़ है कहीं, जिसकी वजह से वो इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी की लाइन टो करे। कुछ तो है ऐसा जो हमको पता है किस तरह से मोदी सरकार काम करती है, लोगों को किस तरह से दबाती है, किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह से लोगों को पार्टी में आने पर, बीजेपी में एंटर करने पर मजबूर किया जाता है। हमने कई नेताओं को देखा है। कुछ तो है ऐसा जो शशि थरूर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते वो मोदी इज ट्राइंग टू पुट मोदी इन गुड ह्यूमर, ये है। उनके सेकुलर होने पर मुझे कोई डाउट नहीं, उन्होंने किताबें लिखी है। अब कौन मीनू जी ने जिन आर्टिकल का उल्लेख किया, पता नहीं मुझे वो आर्टिकल उन्होंने किस स्टेट ऑफ माइंड में लिखे थे उस समय, जो भी है। एनीवे, पर जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज्यादा उस बात पर एजिटेट हो रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये गुड रिडंस है। मतलब पुतिन से मिलने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल उत्सुक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो मोदी जी से भी ऊपर है। तानाशाही के रवैये का जहां तक सवाल है, वो मोदी जी से बहुत ऊपर है। राहुल गांधी को बुलाया नहीं, ये तो उनको एक मौका मिल गया बोलने के लिए। राहुल गांधी को एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को और अपोजिशन को, और उस मुद्दे को बिल्कुल भूलना चाहिए। दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने इस बात से भी खुश होना चाहिए कि चलो गुड रिडंस, मुझे इस आदमी से मिलना भी नहीं था, और इससे मिलकर मैं क्या करता। मैं पुतिन का हमेशा मजाक मजाक में पुतिन की डेफिनेशन मैं करता हूँ कि पुतिन इज वन हु विल नेवर पुट इन हिज पेपर्स। तो ये जो तो हमारे यहाँ भी एक पुतिन है, उनका भी जर्नी चल रहा है। वो हो सकता है कि वो जब तक जान में जान है वो हमारे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ये जो पुतिन है उससे मिलने का मौका नहीं मिला, ये राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छी बात है। इधर से भी अच्छी बात है, उधर से उनको टीका टिप्पणी करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है, वो भी अच्छी बात है। तो चलो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखा जाए।